कच्छ का रण, जिसे कच्छ के महान रण के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तानों में से एक है और गुजरात में घूमने के लिए वास्तव में एक उल्लेखनीय जगह है। चांद के रोशनी में ऊंट की सवारी का आनंद लेना हो तो चले आइए ऊंटों के शहर गुजरात में। यह एक नमकीन दलदल का वीरान स्थल है। यह लवणीय दलदली भूमि है जो पश्चिमी मध्य भारत और दक्षिणी पाकिस्तान में स्थित है। कच्छ का रण समुद्र का ही एक संकरा अंग है जो भूकंप के कारण संभवत अपने मौलिक तल को ऊपर उभर आया है और परिणाम स्वरूप समुद्र से अलग हो गया है। कैसे जाएं आप रन ऑफ कच्छ? हवाई जहाज द्वारा। रन ऑफ कच्छ के निकटतम हवाई अड्डा भुज है। यह हवाई अड्डा शहर के केंद्र से 6 किलोमीटर दूर स्थित है और यदि आपके पास समय कम है तो यह सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है। हर हफ्ते दीव से भुज के लिए 3 उड़ानें हैं और मुंबई और दीव के बीच दैनिक उड़ानें हैं। ट्रेन द्वारा भुज पहुंचने के लिए सबसे सुविधाजनक भुज रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन जाती है। लगभग 9 ट्रेनें हैं जो इस स्टेशन से गुजरती हैं या इस स्टेशन पर समाप्त होती हैं। इसलिए आप एक उपयुक्त ट्रेन की तलाश कर सकते हैं। यदि आपको लंबी ड्राइव करना अच्छा लगता है तो आप कार से भी जा सकते हैं। इस नमक के रेगिस्तान के बारे में वास्तव में उल्लेखनीय बात यह है कि यह मानसून के मौसम में पानी के नीचे रहता है, लेकिन शेष 8 महीनों के लिए यह भूमि एक नमक रेगिस्तान है और जहां तक आपकी नजर जाती है आपको अंतिम सफेद नमक दिखाई देता है। यहाँ आयोजित होने वाला वार्षिक रण उत्सव निश्चित रूप से आपका मन मोह लेगा। रण उत्सव दिसंबर से फरवरी तक गुजरात सरकार द्वारा आयोजित 3 महीने का लंबा वार्षिक उत्सव है। कच्छ उत्सव का यह रण सांस्कृतिक कार्यक्रमों, साहसिक गतिविधियों, हस्तशिल्प, भोजन, स्मृति चिन्ह के साथ स्टॉलों आदि से भरा हुआ है। रण उत्सव कच्छ के ढोडो गांव में मनाया जाता है जो भुज से 85 किलोमीटर दूर है। यह जिला रण उत्सव में अपनी विभिन्न सांस्कृतिक पारंपरिक खरीदारी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे प्रामाणिक हस्तशिल्प आइटम, बंदिनी साड़ी, पारंपरिक आभूषण और कई अन्य आइटम जो आपको वहाँ अनुभव देते हैं। यहाँ लगभग 350 लाइव लग्जरी टेंट बनाए जाते हैं और रण उत्सव के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक यह है कि यह पर्यटकों को टेंट सिटी में रहने और नमक के रेगिस्तान में पूर्णिमा का अनुभव करने का मौका मिलता है। नमक के रेगिस्तान पर प्रतिबिंबित होने वाली चांदनी अब तक के सबसे सुंदर और जादुई स्थलों में से एक है जो शीर्ष कारणों में से एक है। रण उत्सव गुजरात के संगीत, नृत्य और संस्कृति का कार्निवल है। श्वेत रण के प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि तब होती है जब पूर्णिमा का प्रकाश श्वेत भूमि पर फैल जाता है। यह महोत्सव हर साल नवंबर में शुरू होता है और होली तक यह उत्सव रहता है। रण उत्सव में झिलमिलाते परिदृश्य के दृश्य को महसूस करने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों से बहुत सारे पर्यटक आते हैं। विशेष रूप से एक पूर्णिमा की रात करामाती क्षण देती है जब चंद्रमा की रोशनी रेगिस्तान की रेत पर चमकती है। सफेद दूधिया रंग पृथ्वी पर स्वर्ग की झलक देता है। ठंडी हवाएं का भी आनंद आप यहाँ ले सकते हैं। रण उत्सव गुजरात के संगीत, नृत्य और संस्कृति का कार्निवल है। श्वेत रण के प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि तब होती है। रण उत्सव में झिलमिलाते परिदृश्य के दृश्य को महसूस करने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों से बहुत सारे पर्यटक आते हैं। ठंडी हवाएं और पूर्णिमा का फ्लैशलाइट पर्यटकों को आजीवन यादगार बनती है। हर साल यह गुजरात पर्यटन के सहयोग से आयोजन करता है। इसमें पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य, सांस्कृतिक एक्ट शो, कैमल सफारी, म्यूजिकल मोमेंट्स, लाइव इन टेंट और रण उत्सव जैसी कई गतिविधियां शामिल हैं। दृष्टि और प्रेरणा। यह रण उत्सव महोत्सव भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के साथ 2006 से आयोजित किया गया है। उन्होंने वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक नया पहचान चिन्ह बनाने के लिए इस महोत्सव की कल्पना की, जो अब हर साल नवंबर में गुजरात के कच्छ में मनाया जाता है। चूँकि व्हाइट रन पाकिस्तान सीमा के करीब है और एक संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए आपको इस नमक के रेगिस्तान में जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। शुक्र है, पूरी प्रक्रिया सुव्यवस्थित है, इसलिए रन परमिट के लिए आवेदन करते समय आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप भिरंडियारा गांव चेक पोस्ट से परमिट प्राप्त कर सकते हैं, जो भुज से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। एक वयस्क के लिए परमिट की लागत 100 रुपए और 6 से 12 साल के बच्चे के लिए 50 रुपए है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कोई परमिट शुल्क नहीं है। बाइक या स्कूटी वाहन के लिए परमिट 25 भारतीय रुपया और कार, बस, टैक्सी वाहन के लिए 50 भारतीय रुपया है। यह परमिट एक दिन के लिए वैध होता है।
और आप एक बार में आसानी से 2 से 3 दिनों के लिए परमिट प्राप्त कर सकते हैं। परमिट प्राप्त करने के लिए आपको एक आईडी की एक फोटोकॉपी जमा करनी होगी और अपनी मूल आईडी भी दिखानी होगी। परमिट प्राप्त करने के लिए आप अपनी आईडी के रूप में पासपोर्ट, वोटर आईडी आदि का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप सुबह 11 बजे से पहले बाय ट्रेन पहुंचने की योजना बना रहे हैं या ऑफ सीजन में यात्रा कर रहे हैं, तो आप परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह ऑनलाइन सुविधा केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। Please like and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.